चलो फिर आज का करा जाए शुरू कार्यक्रम। ठीक है, अब ये बेटा हमारा फर्स्ट वर्ड आज के लिए। यहाँ तक हम कर चुके थे। असिस्ट, असिस्टेंट सुना है? असिस्टेंट होते हैं ना। असिस्ट का मतलब क्या होता है? क्या करना? किसी की हेल्प करना। बेसिकली जो असिस्टेंट होता है उसका काम क्या होता है? जो असिस्टेंट होता है उसका काम होता है क्या करना? हाँ, जो भी उनके बॉस हैं या जिनके भी अंडर वो काम कर रहे हैं उसको क्या करना? असिस्ट करना, यानी उनके कामों को बात मानना। ठीक है, मतलब उनके जो काम है उनको करना, उनके कामों में उनकी हेल्प करना। यही होता है ना कि भाई ये कर दो, ये कर दो, इसे कहते हैं असिस्ट करना। असिस्ट का मतलब है किसी को हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को एड करना। जैसे फर्स्ट एड है ना, फर्स्ट एड किट होती है। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? सर मतलब जब तक चोट कराए तब। हाँ, बेसिकली हिंदी में उसको कहा जाता है प्राथमिक चिकित्सा, यानी फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है। भाई आपको अगर चोट लगी तो सबसे पहले क्या होगा? डेटॉल लगाओगे। ज्यादा लगी है तो डेटॉल पे थोड़ी रहोगे, फिर तो डॉक्टर के पास जाओगे ना, फिर तो ट्रीटमेंट होगा। लेकिन फर्स्ट एड का मतलब होता है जो आपको फर्स्ट हेल्प मिली। तो एड का मतलब होता है हेल्प, बैक करना, किसी को बैक करना, यानी किसी को क्या करना? सपोर्ट करना, किसी का क्या करना? सहयोग करना। और इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? एक तो है कि मैं क्या कर रहा हूं? आपको हेल्प कर रहा हूं। दूसरा है मैं आपको क्या कर रहा हूं? मैं आपको पुश कर रहा हूं पीछे। ठीक है, किसी को हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करने का मतलब क्या? उसको आगे बढ़ने में मदद करना होता है ना। तो हिंडर, हिंडर का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं रुकावट। क्या बोलते हैं? रुकावट। रुकावट का मतलब होता है किसी में क्या करना? किसी के काम में ऑब्स्टिकल क्रिएट करना। ऑब्स्टिकल क्या होता है? ऑब्स्टिकल करना हिंदी में कहते हैं अवरोध। यस, ठीक है, एक शब्द इसके लिए आता है, एक वर्ड इसके लिए आता है जिसको आप कहते हैं अवरोध करना, यानी किसी के काम में पैर अड़ाना, उसके काम को करने से क्या करना? रोकना। ठीक है, तो हिंडर यानी मैं उसके काम को क्या कर रहा हूं? ओपोज कर रहा हूं। ओपोजिशन क्या होता है? आपका विरोधी। ओपोजिशन टीम समझते हैं? क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट। क्रिकेट में आपकी टीम है और सामने वाली टीम को आप कहते हैं ओपोनेंट कहते हैं आप, यानी जो आपके क्या है? ओपोजिशन में है। यानी वो आपको क्या करेंगे? आपकी टीम को रोकेंगे ना, ओपोज करेंगे, यानी वो आपकी टीम को हिंडर करेंगे, आपकी टीम को ओपोज करेंगे। ऑब्स्टिकल एक और वर्ड होता है, ऑब्स्टिकल, TACLE। ठीक है, OBSTACLE। ऑब्स्टिकल सुना है? हर्डल रेस सुनिए? हर्डल रेस क्या होती है बेटा? हर्डल रेस बीच में हर्डल है ना, यहाँ से रेसर भागता हुआ जाएगा, बीच में कुछ बना रखा है, कूद के जाना है, उसको ऑब्स्टिकल रेस भी कहा जाता है। ऑब्स्टिकल, हर्डल, यानी किसी के उसमें क्या करना? रुकावट। ठीक है, उसको ऑब्स्टिकल रेस, हर्डल रेस का। हर्डल रेस देखा है? खेला है? हर्डल पार करने पड़ते हैं ना, तो हर्डल यानी रुकावट, और ये था सपोर्ट। ठीक है, ये सेकेंड वर्ड आज के लिए। एश्योरेंस, एश्योर करना किसी को। क्या होता है एश्योर? आई थिंक ये आ भी, यस, एक बार आ चुका है ये। एश्योर करना, आई एश्योर यू, मैं आपको एश्योर करता हूं, यानी मैं आपको क्या देता हूं? मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आई गारंटी, आई प्रॉमिस, आई बिलीव। बिलीफ इज ट्रस्ट। प्लेज करना, प्लेज करना इज बेसिकली शपथ लेना कहते हैं, यानी मैं प्लेज करता हूं कि क्या आपके काम को मैं करूंगा, तो प्लेज। इसके अलावा वारंट, यानी वारंटी। वारंटी सुनिए, गारंटी एंड वारंटी। कोई डिफरेंस बताएगा गारंटी एंड वारंटी में? किसको पता है रीजन गारंटी एंड वारंटी में डिफरेंस? पहले ये बताइए कितने लोगों को सुना हुआ है कि गारंटी और वारंटी है? वो हाथ उठाओ। सुना है? तो कभी कोशिश नहीं करी? ऐसे तो दुकान वाला आपको उल्लू बना देगा। पता है डिफरेंस? वेरी गुड। और किसको पता है? अब वो लोग हाथ उठाओ जिन्हें गारंटी और वारंटी में डिफरेंस पता है। हाँ जी मैम, दोनों को। हाँ जी, पता है?
तुम्हें पता है और किसको पता है? ठीक है, आप बताओ पहले। सर गारंटी मतलब यही होगा। हाँ, वारंटी मतलब कितने साल तक चलेगा? तो गारंटी मतलब कि मैं उस काम को करूँगा, और वारंटी मतलब 5 साल की वारंटी है जैसे कि, तो उसको कभी भी ठीक कर सकते। जी पता नहीं क्या बोला तुमने, मेरे ऊपर से गया। किसी को आया समझ? अच्छा, गारंटी वारंटी पता है ना, पर क्या आपको पता है दो अलग चीजें हैं ये? गारंटी का मतलब क्या होता है बेटे? गारंटी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई सामान है, आपने एसी खरीदा, कूलर खरीदा, गीजर खरीदा, उसने कहा कि इसमें 2 साल की गारंटी है। आज के दिन में ना पता सामान कैसे आता है? आज के दिन में ऐसा था 5 इयर्स, ठीक है। और पता वो कैसे होता है? ऐसे होता है 3+2। आजकल बड़े स्मार्ट हो गए हैं बेचने वाले, आपके जो कंपनी वाले हैं बड़े तेज हो गए हैं। 5 साल 10 साल, आपके एसी पे लिखा आता है 10 साल, फ्रिज पे लिखा आता है 10 साल। देखा, वो फ्रिज पे 10 ईयर का टैग लगा रहता है, लेकिन एक्चुअल में 10 साल कई चीजों में होता ही नहीं है। उसमें कैसे होता है? उसमें ऐसा होता है, बोलेंगे कि भाई ये तो 5+5 का था। अब मेरे को क्या पता 5 क्या होता है? समझ रहे हैं? आज के दिन में बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो भी तरीके ढूंढ रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। 10 इयर्स लिख ले रहे हैं। तो बेसिकली गारंटी का मतलब होता है कि अगर आपका वो प्रोडक्ट खराब हो गया ना, तो आपको नया देंगे, इसको कहते हैं गारंटी। और वारंटी का मतलब होता है उसको ठीक करके देंगे। समझ गए फर्क? तो गारंटी में वो आपको ठीक करेगा, और वारंटी में आपको क्या करेगा? उसको रिपेयर करा के देगा। ठीक है, समझ गए? तो आज के दिन में ऐसे ही आता है। आज के दिन में ना कंपनी बहुत तेज हो गई है, 5 साल लिख देंगे और वहां पे छोटा सा आएगा 3+2। आपका वो जो फॉर्म होता है ना, जिसमें वो स्टैंप मार के देते हैं कि ये आपका गारंटी का स्लिप है, उसमें अंदर लिखा हुआ होगा कि 3 साल गारंटी 2 साल वारंटी। यानी शुरू के 3 साल खराब हुआ तो क्या करेंगे? चेंज करेंगे, और बाद के 2 साल खराब हुआ तो सॉरी, ठीक है। तो ये है, तो गारंटी वारंटी समझ गए? तो अब से आपको पता रखना है, अब से कभी भी जाओगे कोई सामान लेने तो बोलना हाँ भाई इसमें गारंटी है कि वारंटी है। वो बोलेंगे 10 साल, तो बोले 10 साल में क्या है? तब आपको बताएगा कि सर 5+5 है। फिर वो बोलेगा ओ माय गॉड, इस छोटे से बच्चे को सर बोलना पड़ रहा है, कहाँ से सीख गए? ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका क्या है, पढ़ने का कोई फायदा है। नहीं तो सोचो तुम पढ़ लिए पता नहीं कितना, आपने कहा मैंने बीटेक कर रखा, मैंने ये कर रखा, मैंने वो कर रखा, गारंटी वारंटी नहीं पता। और सेल्समैन है कोई 12th पढ़ा हुआ, कोई ग्रेजुएट, कोई कुछ, और वह आपको चूना लगा के जा रहा है, तो फिर धिक्कार है ना फिर आपके ऊपर। क्या फायदा आपकी पढ़ाई लिखाई का? ठीक है। ऑपोजिट क्या है बेटा इसका? गारंटीज किसी को क्या करना है? श्योर करना। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन का मतलब जो क्या हो, सर्टेन होना मतलब होता है, यस डाउटफुल बोलते हैं आप। सर्टेनिटी का मतलब होता है श्योरिटी, और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। अच्छा, अनसर्टेनिटी, डाउटफुल। हेजिटेंसी, हेजिटेंसी क्या होता है? हेजिटेट करना किसी चीज में, यानी पूछना, हेजिटेट करना नहीं। हिंदी में एक वर्ड है हिचकिचाना। देखो आप एश्योर्ड हो, आपने कहा भाई मुझे भरोसा है, और दूसरा आपने कहा नहीं नहीं आई एम हेजिटेंस, आई हैव हेजिटेंस इन डूइंग दिस, मुझे इस काम को करने में थोड़ा सा हेजिटेंसी हो रही है, यानी हेजिटेट हो रहा हूं मैं, यानी मुझे इसे करने में थोड़ा सा क्या हो रहा है? घबराहट नहीं है बेटा, हेजिटेट करना घबराहट होना नहीं है। हेजिटेट करने का मतलब डर भी नहीं है, डर तो अफ्रेड हो गया ना। हेजिटेट का मतलब समझाओ। हिचकिचाना, हिचकिचाने का क्या मतलब है? मतलब होगा या नहीं होगा पता नहीं। यस, आप उस चीज को लेके इतना ज्यादा क्या नहीं हो, एश्योर्ड नहीं हो, श्योर्ड नहीं हो। आपने कहा मैं हेजिटेट कर रहा हूं, हेजिटेट करना इज हिचकिचाना। हिचकिचाना नहीं पता हिंदी में? हिंदी में नहीं पता? हिचकिचाना मतलब आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, नोट करो। ओके, थर्ड वर्ड बेटा आज के लिए एस्टोनिशिंग।
एस्टोनिश। गायब एस्टोनिश का मतलब, गायब रिहान कह रहा है एस्टोनिश का मतलब है गायब हो जाना। नहीं क्या होता है? सर मतलब सरप्राइज सरप्राइज्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना। बेटे यहाँ देखो, यहाँ देखो, लिखना नहीं है अभी, पहले यहाँ देखो तब नोट करना। एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज्ड। आपने कहा मैं इस चीज को देखकर सरप्राइज रह गया। वंडरफुल हाँ, बहुत अच्छा है। हिंदी में कहते हैं भौचक्का। सुना है? भौचक्का रह जाना, मैं देखता रह गया। तो एस्टोनिशिंग इज सरप्राइजिंग, समथिंग एस्टाउंडिंग, एस्टाउंड, अमेजिंग, फैबुलस, मार्वलस, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का भी एक हिंदी मतलब कोई बताएगा? स्कूल में कई बार लिखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, देखा हुआ इस पे टॉपिक लिखा है। हिंदी में क्या मतलब है इसका? इनक्रेडिबल, अतुल्य। क्या मतलब है? अतुल्य। तुल्य का मतलब क्या होता है? जिसकी क्या करी जा सके? तुलना करी जा सकते। इनक्रेडिबल का मतलब है अतुल्य। अतुल्य, जिसकी तुलना ना करी जा सके किसी और से, इसको कहते हैं आप इनक्रेडिबल। आपने कहा ही इज अ इनक्रेडिबल पर्सन, दैट मीन्स उसकी किसी के साथ क्या नहीं हो सकती? तुलना। और तुलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन मतलब किसी से, यस। तो आपने कहा भैया उसकी किसी से क्या नहीं हो सकती? कंपैरिजन नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती, यानी वो कैसा आदमी है? इनक्रेडिबल। तो आपको स्कूल में कई बार टॉपिक लिखने को आता होगा इनक्रेडिबल इंडिया, लिखा है? कभी नहीं लिखा? बस फिर पढ़ लिया फिर तो तुमने। और बहुत अच्छा है, एस्टोनिशिंग है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? डल है। डल का मतलब क्या होता है बेटा? भद्दा, बुरा, अच्छा नहीं लगा, बोरिंग अनइम्प्रेसिव, बोरिंग, है ना? मजा नहीं आया देखकर। फोर्थ वर्ड, अटेन। किसी चीज को क्या कर देना? अचीव कर देना। किसी चीज को गेन कर देना। शायद अचीव आ भी चुका है वर्ड। तो अटेन का मतलब क्या है बेटा? अचीव, अकम्प्लिश, रीच, गेन, गेट, रियलाइज। अब मुझे इस रियलाइज का मतलब समझाइए। रियलाइज कितने होते हैं? 2। याद है? बताइए कौन कौन से याद है? सर एक गलती पहले स्पेलिंग बता दो बेटा, पहले मुझे स्पेलिंग बता दो। एस, बहुत बढ़िया बेटा। 2 रियलाइज हैं, एक है REALISE। इसका मतलब है मुझे अपनी गलती क्या हो गई है? रियलाइज हो गई है। मैं अपनी गलती का क्या कर रहा हूँ भाई? मुझे मान रहा हूँ मैं, मुझे रियलाइजेशन हो गया है ना? एक्सेप्टेंस आ गया बेसिकली। और ये है रियलाइज, यानी ये किसी चीज को पाना। आपने कहा रियलाइज्ड गेन, गेन मनी रिलेटेड, है ना? तो रियलाइज, REALIZE, ये रियलाइज और ये रियलाइज, ठीक है? दोनों अलग अलग हैं, सिर्फ एस और जेड का फर्क है। ऑपोजिट क्या है बेटा इसका? ये तो है पाना, ये है खोना। तो पहला क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट यानी सुनसान। डेजर्ट का मतलब सुनसान। एक तो वो डेजर्ट है जो आप रेगिस्तान समझ रहे हैं, वो भी है। बेसिकली रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है? डेजर्ट भी मैंने आपको कहा था ना 2 टाइप के होते हैं। क्या बोला था? कोल्ड और हॉट बताया था। मैंने कहा था डेजर्ट किसको कहा जाता है? बेसिकली जहां क्या ना हो, जहां वेजिटेशन ना हो। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। जहां पेड़ पौधे ना हो उसको आप कहते हैं डेजर्ट। तो डेजर्ट एक तो होता है बेटा हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट यानी किसको कहा जाता है? जैसे थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ये कैसे डेजर्ट है? जहां क्या है? रेत है बहुत सारी। और रेत के होने की वजह से क्या होता है? रेत के होने की वजह से होता है कि श्रेया जो है उधर देखने लग जाती है, ठीक है? तो रेत के होने की वजह से ये होता है कि वहां क्या नहीं हो पाता? वहां पेड़ पौधे नहीं उग पाते, सूखा पड़ जाता है, उसको आप हॉट डेजर्ट कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ डेजर्ट हॉट ही होंगे? कोल्ड नहीं होंगे? देखो कोल्ड भी होंगे, जैसे लद्दाख वगैरह हो गया,
यहाँ कैसा रीजन है, यहाँ पूरा का पूरा किस चीज से कवर है, बर्फ से कवर है, और बर्फ से कवर होने की वजह से वहां क्या नहीं होता है, कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, और वेजिटेशन नहीं होगी तो वो भी एक तरीके का क्या हो गया, रेगिस्तान हो गया, ठीक है, डेजर्ट हो गया। लेकिन जो आपका लद्दाख है वो कैसा डेजर्ट होगा, कोल्ड डेजर्ट, और जो आपका सहारा या थार है कैसा डेजर्ट होगा, हॉट डेजर्ट। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट, तो बेटा हॉट यानी जहां गर्मी है और कोल्ड यानी जहां ठंडी है। तो कोल्ड वाली डेजर्ट में आमतौर पे क्या होगा, बर्फ होगी, और हॉट डेजर्ट में क्या होगा, रेत होगी, सैंड होगी, ठीक है। तो डेजर्ट, लेकिन यहां पे इस डेजर्ट का मतलब है सुनसान। जैसे आपने कहा कि जब मैं सड़क पे जा रहा था, मैं जब सड़क पे जा रहा था, सड़क क्या थी, सुनसान थी, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वाइल, वाइल यूज करो, वाइल यूज करो। पहले मुझे वाइल का इस्तेमाल बताओ किस तरीके से होता है, जब तब, यानी वाइल का इस्तेमाल बेटा किस तरीके से होता है, ध्यान से समझ लेंगे सब लोग, सुना है ना, वाइल का मतलब होता है जब तब, यानी दो काम एक साथ होंगे। कितने काम, दो काम एक साथ होंगे। जैसे आपने कहा जब मैं पढ़ रहा था तब मेरा भाई खेल रहा था, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, while I was studying my brother was playing। तो यहाँ पे कितनी एक्टिविटी हो रही है एक साथ, दो। जब आप दो डिफरेंट कामों को या दो कामों को एक सेंटेंस में लाने की कोशिश करेंगे, आप वहां पे क्या यूज करेंगे, while। अब बनाओ बेटा, जब मैं सड़क से जा रहा था, सड़क सुनसान थी, बनाओ इसका सेंटेंस, while I was, हाँ, the road was deserted। बहुत बढ़िया, समझ आया। while का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, जब आप दो कामों को एक सेंटेंस में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि मैं जा रहा हूं और सड़क क्या है, डेजर्टेड है, यानी सुनसान है। तो बेटा डेजर्ट का मतलब समझ गए सब लोग, डेजर्ट का मतलब क्या है, एक तो मैंने आपको रेगिस्तान बता दिया, जहां देखो कुछ होता नहीं, वो भी सुनसान है एक तरीके से, और दूसरा मैंने बता दिया डेजर्ट का इस्तेमाल क्या होगा, सुनसान। हाँ, सरेंडर, किसी चीज को क्या कर देना, त्याग देना, सरेंडर करना इज त्याग देना। जैसे पुलिस आती है, पुलिस कहती है हैंड्स अप, तो क्रिमिनल क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है ना, तो उसको क्या कहते हैं आप, सरेंडर, यानी वो क्या कर देता है, गिव अप कर देता है। अब वो फाइट नहीं करेगा ना पुलिस से। आजकल तो ऐसा भी होता है कि पुलिस मार भी देती है उसके बाद, ठीक है, मार दिया था ना भी बिहार में, तो उसने सरेंडर कर दिया था। फॉरफीट, किसी चीज पे क्या लगाना, रोक लगा देना, समझ आ गया, डेजर्ट, फॉरफीट, सरेंडर, ठीक है, ये थे वर्ड। फिफ्थ वर्ड पे जाते हैं, अटेंटिव। क्या होता है अटेंटिव, हाँ हाँ, वही है। अटेंटिव का मतलब क्या होता है, यस, यानी क्या रहना, बताओ, चलो अब इसके वर्ड बताओ। रिस्पॉन्सिव रहना, रिस्पॉन्सिव यानी जवाब देते रहना, रिस्पॉन्सिव। अब बताओ और वर्ड अटेंटिव के, सोच के बताओ, हो चुका है ये वर्ड एक बार पहले, हाँ, आस्किंग, हाँ, अब तुम जवाब देने के आस्किंग वास्किंग बनाते रहो, कुछ भी, कुछ तो आएगा, कुछ तो बैठेगा, तीर मारो तो मंदिर में कहीं तो लगेगा। अटेंटिव बेटा आ गया ना, तुम इससे मत बनाओ ना। एक्टिव और वॉचफुल और कीन और विजिलेंट, याद है, हुए हैं वर्ड, विजिलेंट, वॉचफुल, एक्टिव, कीन, हुए। तो अटेंटिव ऑपोजिट क्या है, इनअटेंटिव, नेग्लेक्टफुल, नेग्लेक्ट करना किसी चीज को, यानी नेग्लेक्ट, बताओ नेग्लेक्ट, किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, यानी किसी चीज को क्या कर देना, नकार देना। इग्नोर, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट किसको कहा जाता है बेटा, कैसा पर्सन होता है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, यस, इग्नोरेंट इज जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो
ना करे, जो बात ना माने। एक को कहते ना आंख का अंधा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जिसको गलतियां दिखती नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, जो गलती ना देखे, इग्नोरेंट। भाई देखता ही नहीं अपनी गलती, ठीक है। चलो नोट करो। चलो अच्छा, अगला वर्ड तो वैसे अट्रैक्ट होने वाला है, बट उससे पहले ना ये थोड़ा सा एक वर्ड रह गया। एकम्प्लिश बोला था ना, एकम्प्लिश का मतलब किसी चीज को अचीव कर देना, ठीक है। इसका बेटा एक और वर्ड है इसके जैसा, उसको आप कहते हैं एकम्प्लाइज। थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया वर्ड है एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज का मीनिंग क्या है, वैसे नहीं होगा आपको पता, मुझे लगता है अच्छा खासा टफ वर्ड है। एकम्प्लाइज का मतलब है गलत काम में साथ देना। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, किसको कहा जाता है, जो दोनों चोर है, एक जैसे लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिन्हें आप कहते हैं। एकम्प्लाइज करना मतलब होता है बेटा साथ देना। जैसे मैंने परसों आपको कहा था एकम्पनी, याद है, एकम्पनी का मतलब मैंने क्या कहा था, उसका साथ देना। साथ देना। फिर मैंने आपको उस दिन एक वर्ड और बताया था, मैंने कहा था एस्कॉर्ट। क्या बोला था, एस्कॉर्ट का मीनिंग मैंने क्या कहा था, किसी का साथ देना। लेकिन उसमें मैंने क्या बोली थी आगे चीज, मैंने कहा था किसी के साथ चलना सिक्योरिटी के लिए, याद है। मैंने कहा था भाई वो जो कॉन्वॉय चलता है पूरा प्रधानमंत्री के साथ, उनके साथ जो गाड़ियां चलती हैं वो क्या करती हैं, उनका सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं उन्हें, तो उसको आप कहते हैं कॉन्वॉय। उनमें जो गाड़ियां होती हैं उन्हें आप एस्कॉर्ट कहते हैं। मैंने कहा था अगर आप अपने दोस्त के साथ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दोस्त के साथ जाएंगे तो हम एकम्पनी करेंगे। दोस्त को हम क्या करते हैं, एकम्पनी। हम दोस्त को एस्कॉर्ट नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर मैं किसी का चोरी में साथ दूं तो मैं उसको एकम्पनी नहीं करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, एकम्प्लाइज। आया वर्ड समझ, समझ आया। किसी का साथ देना, एकम्पनी साथ देना, एकम्प्लाइज साथ देना, लेकिन क्या करने में, गलत काम में। जब आप गलत काम में साथ देते तो आप कहते हैं एकम्प्लाइज, ठीक है। चलिए तो आज का वर्ड करते हैं अगला, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचना। तो क्या क्या वर्ड होता है बेटा, अपील, आया था ना अपील, मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था। ड्रॉ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, लिखा है कभी लेटर के अंदर, कभी नहीं लिखा, लेटर भी नहीं लिखा कभी। कंप्लेन का लेटर आता लिखा हुआ, लिखा कभी कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड, कभी नहीं लिखा। तो यानी लिखा ही नहीं होगा आप लोगों ने कंप्लेन का लेटर कभी, आपने लिखा है, लिखते हैं ड्रॉ। ड्रॉ करना इज अपनी तरफ खींचना, मैग्नेटाइज करना। मैग्नेटाइज यानी मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट खींचता है ध्यान। फैसिनेट, फैसिनेट करना इज आकर्षित करना। फैसिनेशन का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। आकर्षित का मतलब क्या होता है बेटा, अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अट्रैक्ट, अपील, ड्रॉ, मैग्नेटाइज, फैसिनेट। अब ये खींचना, दूर फेंकने को क्या बोलते हैं, ये रेपल, रिपल्स, रिपल्सिव। आपका जो नेचर है बहुत, आपने कहा माय फ्रेंड इज ऑफ रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव नेचर का है, यानी कैसा आदमी है, उससे लोग खुद ही उसके मतलब उससे लोग दूर रहना चाहते हैं। तो somebody जिससे जो एनॉय करे, परेशान करे, उसका नेचर कैसा होता है, रिपल्सिव नेचर। आपने कहा मेरा जो दोस्त है उसका नेचर कैसा है, रिपल्सिव है, ठीक है। इंपल्सिव सुना, इंपल्सिव, इंपल्स, चलो इंपल्स पे कभी और बात करेंगे। लास्ट वर्ड आज का, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस यूज करा है कभी, ऑस्पिशियस यूज करा है कभी, दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, लिखा फेस्टिवल पे ऐसे लिखा कभी, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ राम नवमी, लिखा है। ऑस्पिशियस यानी बहुत अच्छा, शुभ, यस शुभ, शुभ बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं शुभ, इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस। आपने कहा आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या है,
शुभ है। लकी है, शुभ है, यानी आज का दिन मेरे लिए क्या है? ऑस्पिशियस है। आज का दिन मेरे लिए क्या है? फेवरेबल है। फेवरेबल यानी मेरे फेवर में, समझ रहे हो? आज का टाइमली है यानी मेरे अच्छा समय। फॉर्चुनेट है, फॉर्च्यून क्या होता है बेटा? किस्मत। फॉर्चुनेट होना इज किस्मत वाला होना, लकी होना। और अपोजिट क्या होगा बेटा इसका? Unlucky, hopeless, इसका अपोजिट होगा hopeless, ill-fated, होपलेस, इल फेटेड, unlucky, अनलकी, इल फेट। ठीक है, अनलकी समझते हो? फेट क्या होता है बेटा? फेट fate, किस्मत। फेट क्या होता है? kismet, किस्मत। और इल फेट बुरी किस्मत, किस्मत वाला। बदकिस्मती। ठीक है, Yes, sir. जैसे ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का एक और हो सकता है अनऑस्पिशियस। ठीक है, After time we go to college. Yes, sir. टाइमली काटा नहीं है, वो कट गया। ठीक है, चलो फिर, दैट इज ऑल।